वैसे ही चलेगा अभी भी। साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आप एग्जाम्पल बताएं, किस चीज का एग्जाम्पल दिए थे? CH3CONH4। अमोनियम एसीटेट बोलोगे? अमोनियम एसीटेट। अरे देखो ना, वहीं पे होगा तो पढ़ो ना यार। हाँ ठीक है, पढ़ो ना, उसको काहे डिस्टर्ब किया। अमोनियम एसीटेट, देखिएगा, समझिएगा बात को कि क्या सर बताना चाह रहे। CH3CONH4 में जब वाटर ऐड करेंगे तब क्या बनेगा? तो बनेगा CH3COH प्लस NH4OH। देखिए यहां पे कैटायन का भी और एनायन का भी हाइड्रोलिसिस हो गया है। एक्चुअली में क्या हुआ कि इसका एनायन भी वीक पार्ट से आया हुआ है, CH3CO-, और कैटायन भी वीक पार्ट से ही आया हुआ है, NH4+। H2O के साथ ये दोनों रिएक्ट करके आपको बना दिया है CH3COH, है ना, CH3COH और NH4OH। तो सबसे पहली बात कि साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस undergoing cationic as well as anionic hydrolysis। Salt of weak acid and weak base undergoing, ये एनायन है और ये कैटायन है। इससे पहले आप पढ़ रहे थे जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ था। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ था। हाँ, उससे पहले वाले में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और चूंकि ये दोनों वीक हैं इसलिए कैसा हाइड्रोलिसिस हुआ? कैटायनिक भी एनायनिक भी। एक एक नंबर का तो यही क्वेश्चन है कि साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस अंडरगो इन कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब कितना टॉपिक पढ़ना पड़ता है साल्ट हाइड्रोलिसिस में? पहला हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तीसरा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का रिलेशन के और के बी और के डब्ल्यू के साथ, चौथा हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन और पांचवा पीएच का कैलकुलेशन। 5 हेडिंग इसी के अंदर लगेगा। इलेवेंथ के सबसे भारी चैप्टर का सबसे भारी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। पिछले दिन से ही चल रहा है साल्ट हाइड्रोलिसिस। चल कम्मा कर यार। रिटन गुड। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो हंसता क्यों? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट केच,
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, केएच बोलते हैं इसको। बोलो केएच बराबर क्या लिखेंगे? CH3COH NH4OH बाई CH3CO माइनस और NH4 प्लस, वेयर KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अरे का ये है, ये वो दोनों प्रोडक्ट था, ये दोनों रिएक्टेंट है। वाटर तो मीडियम है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। हो गया? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो इधर था CH3CO माइनस NH4 प्लस, और वाटर तो मीडियम है जिसके साथ में रिएक्शन कर गया है, CH3COH बन गया और साथ में NH4OH बन गया। मान लेंगे टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे इसका कंसंट्रेशन है C और इसके कंसंट्रेशन है C। ये है 0 और ये है 0। नाउ H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ये कितना बच जाएगा इक्विलिब्रियम पे? C1 माइनस C1 माइनस, और ये कितना बनेगा? CH, और ये भी बनेगा CH। नाउ यू सी KH इज इक्वल टू CH3COH का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना? CH, और फिर NH4OH का कंसंट्रेशन कितना? CH, और नीचे वाला CH3CO माइनस का C इंटू और C इंटू 1 माइनस H। अब काटो, C से C कटा क्या? C से C कटा क्या? देखो तो KH बराबर क्या आया? H स्क्वायर बाई 1 माइनस H का स्क्वायर। H is very less than 1, so neglected in subtraction term। लिख रहे हैं पतला, दिखाई दे रहा है सबको जे? पेन पतला कर दिए क्या? अब देखो, जब KH इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और H इज लेस देन 1, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप सब्सट्रैक्शन टर्म में। तो बताओ KH बराबर क्या निकल के आया? H स्क्वायर। ये बिल्कुल नया बात है कि नहीं है? पहले क्या आता था? KH बराबर CH स्क्वायर आता था साहब, लेकिन यहां C गायब हो गया है, यानी कि इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, या कह सकते हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो यहां तक।
रिटन, वेरी गुड, ठीक है, लिखो लिखो, काहे मतलब टेंशन मत। पहले इस बात को तो हम लिख दें, h इज इक्वल टू के एच का अंडर रूट, और यहां पे नोट में लिख देंगे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस of weak acid and weak base does not depends on concentration of salt, concentration of salt. Degree of hydrolysis of weak acid and weak base does not depends on concentration of salt. बाकी के साल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, सिर्फ इस साल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जाके घर पे डिराइव किए थे पिछले दिन वाला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको डिराइव करना था घर पे। यदि डिराइव करते ना तो ये भी आसान लगने लग जाता। हाँ हाँ, मतलब हर मोटिवेशन का जवाब तुम्हारे पास है, यही बड़ा मोटिवेशन है कि चुप रहना है मोटिवेशन पर। तो पता नहीं पीछे वाला लगता है खराब हो गया होगा, बढ़ जाए ना। अब जो है ना 4 बात पढ़ना है, अब हो गया। डिपेंड्स, अब डिपेंडेंस देखना है या फिर बोलो रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन के एच, के डब्ल्यू, के एंड के बी, सब आ गया है, इतना सारा टर्म आ गया, के एच, के डब्ल्यू, के एंड के बी, ठीक ना। के डब्ल्यू, के डब्ल्यू, तुम लोगों को क्या बोलना चाहिए, के डब्ल्यू, के डब्ल्यू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, के डब्ल्यू हो गया, के ए, तो के ए के लिए हम लोग लिख देंगे CH3COH, वाटर में जाएगा और ये बना देगा CH3CO माइनस और H प्लस, तो के बराबर CH3CO माइनस H प्लस बाई CH3COH। अब KB लेके आना है, KB कौन है, NH4OH है बेस, NH4 प्लस OH माइनस, KB इज इक्वल टू, KB इज इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस बाई NH4OH, और KH आपके पास आया हुआ है CH3COH NH4OH बाई CH3CO माइनस और NH4 प्लस, और आप हमें बताने वाले हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3,
अच्छा, हाउ यू गेट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3? गलत बोला है, ठीक से बोलो। हाउ यू ऑब्टेन इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3? बस सवाल इतना है। मतलब इतना स्किल ना लगाओगे जो तुम लोग। नहीं है, नहीं ऑब्टेन होगा जी। देखो, CH3COH दिखाई दे रहा है नीचे में, यहां पे, यहां दिखाई दे रहा है ऊपर में। तो के नीचे लेके आएंगे। हाँ, आपस में जब बोलते होंगे वो सुनाई नहीं पड़ता होगा, इसलिए धीरे धीरे। और वो इसकी के लिए है, ऐसा थोड़े कि हमारा आवाज तुम्हारे पास नहीं जाता। वो इसी के लिए है कि आप जो हल्ला करते हो वो ना करो, वो बतिएबे नहीं करो। वो समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं सब। अभी यहाँ पे देखो ना, ये बोलने का ये टाइमिंग नहीं था ना। जैसे कि यदि बच्चा इक्वेशन 4 लेके आएगा 1 2 3 से, तो लन फन का है कुछ बोलेगा है, समझो। इक्वेशन 2 जो है उसमें आपको दिखाई दे रहा है CH3COH नीचे है और यहाँ पे ऊपर है। तो यदि K को नीचे ले लें तब बात बन जाएगा। और KB जो है, हाँ ये सही है, KB में देख रहे हैं NH4OH नीचे है, यहां ये ऊपर है। तो KB को हम नीचे ले लेते हैं तो NH4OH ऊपर चला जाएगा। इसमें दो चीज आएगा, H प्लस और OH माइनस, और इसमें H प्लस और OH माइनस है, इसको डिवाइड कर देंगे तो दो को नीचे आएगा। बोले यानी इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बराबर, देखो क्या आता है। देखो हम कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं H प्लस, तुम लोग बताया ना कि बहुत मेहनत लगेगा, देखो मेहनत इसी को कहते हैं। H प्लस OH माइनस के, CH3CO माइनस H प्लस CH3COH, KB NH4 प्लस OH माइनस, और ऊपर में है NH4OH। देखो यही करना था जो आपसे हम पूछ रहे थे। तो आप क्या है, हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चुप। देखिए यही करना था क्या। H प्लस कट गया, OH माइनस, OH माइनस कट गया, देखो तो ये नहीं आ गया क्या। तो हाउ यू गेट इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड 3, ये है आपका इक्वेशन 4। यानी के एच बराबर के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी। कितना सुंदर रिश्ता है, के एच बराबर के डब्ल्यू, ओह, के डब्ल्यू बाई के गुना के बी। चलिए
चार कांस्टेंट एक साथ रिलेटेड है। फॉर्मूला आ गया, के एच बराबर के डब्ल्यू बाई के गुना के बी। अब हम लोग अगला स्टेप में बढ़ेंगे। ये तीन चीज हुआ। अब हम लोग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन निकालेंगे इस साल्ट में। तो सुनिएगा फिर से। यहीं पर तो है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, H प्लस। H प्लस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। H प्लस आपको यहां दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं क्या? चूंकि हमें इस साल्ट का पीएच निकालना है। काम क्या है पहले समझिए ना बात को। इस साल्ट का पीएच निकालना है। अब इस साल्ट में पीएच तो तभी निकलेगा ना जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता होगा। इस साल्ट का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन डायरेक्ट यहां पे लिखा है, लेकिन हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी साल्ट से निकला हुआ ये एसिड है CH3COH। तो CH3COH में यहां पे आपको हाइड्रोजन निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वही उस साल्ट का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है। तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन? अभी मामला बहुत कंसर्निंग का होगा नीचे और ऊपर से। साल्ट का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टॉपिक तुम लोग चूंकि अलग नहीं पढ़ रहे हो ना, सेम ही एक ही टॉपिक में सब पढ़ रहे हो। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो यहां से लेंगे, सिंस के बराबर CH3CO माइनस H प्लस बाई CH3COH। H प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो मेरे साथ? K इंटू CH3COH बाई CH3CO माइनस। बोलो H प्लस इज इक्वल टू K इंटू CH3COH का कंसेंट्रेशन क्या आया है साल्ट में, जरा बताइए। देखिए तो मिलता है आप लोगों को, C इंटू 1 - H। वेरी गुड। C इंटू 1 - H और CH3CO माइनस का, CH3CO माइनस का जरा फिर से एक बार देखिए। अभी तो तुरंत ही ना, अब 4 पेज पलट रहा है देखने के लिए बोले थे। यहीं पर ना इसी साल्ट का ना कंसंट्रेशन निकालेंगे। देखो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन CH3CO माइनस का है C इंटू 1 - H और CH3COH का है, तो यही बदल लिखिएगा क्योंकि इस साल्ट का ही तो पीएच निकालना है ना। तो उल्टा उल्टा कर दिए ना।
तो CH3COH कितना, CH, और ये हो गया C × 1 - H। देखिएगा C से C कट गया, हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू K × H/1 - H। H is very less than 1, so maybe नेग्लेक्टेड। कहां पे हुए, ऊपरों में नेग्लेक्टेड सबस्ट्रैक्शन टर्म। क्यों, क्योंकि छोटा टर्म को आप गुण घटाव और जोड़ में नेग्लेक्ट कर सकते हो, गुना और भागा में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जितना छोटा उतना बड़ा अंतर गुना और भागा में। एक दिन बताए हैं कि आपके पास 1,00,000 रुपया है और हम गुना कर देंगे 10,00,0001 से, देखिए वो 10 रुपया बन गया। तो छोटा चीज गुना और भागा में इग्नोर, गुना भागा में इग्नोर नहीं करता, वो उतना बड़ा अंतर कर देगा। लेकिन जोड़ और घटाव में आप अंतर मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो कर दिए। तो बताओ H+ इज इक्वल टू क्या आया, K × H। कितना बढ़िया फॉर्मूला है। बस C यहां भी नहीं, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में भी C नहीं है। नहीं, ये सब के लिए तो ये बोर्ड है, ये छोटा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, ज़्यादा लिख दीजिए, कम लिख दीजिए, सब हो ही जाएगा। आप लोग लिखिए, लेकिन इधर उधर जो सोचते रहते हैं ना, उसकी वजह से पीछे हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, अब अपना कमा कीजिए। वो हमारे लिए आ भी जाता है, न तो जाए पढ़ने। वो घरे में रहे। एक बार केवल पीएच अपने से निकाल दीजिएगा घर पे, मतलब जितना लिखा है ना, मतलब जितना डेरिवेशन में लगा है ना, एक बार दिमाग सोच के दोहरा तिहरा दीजिए ना, और चौथी बार यदि आप अपने से भी लिख लेते हैं, मतलब डेराइव कर देते, इस सब एक डेरिवेशन है। और नहीं, यदि ये भारी लगता है तो जो रिजल्ट है बस उसको याद करिए। सस्ता में तुम रहता है नहीं। और वैसे बना देने से ना, वो एक कॉन्फिडेंस भी तो डेवलप होता है। वो कॉन्फिडेंस याद करने में डेवलप नहीं करेगा। बोलिए। हल्के हल्के धीरे धीरे बोल, ताकि हमारे आवाज भारी लग रहा है ये।
बढ़े। अब पीएच निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच। देखो पीएच हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन से ही निकलेगा, के इंटू एच, और एच बराबर होता है फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, रूट अंडर के एच बराबर के डब्ल्यू बाई के गुना के बी। यही फॉर्मूला इसमें पुट कर दें तो देखो H प्लस इज इक्वल टू के इंटू एच बराबर के डब्ल्यू बाई के गुना के बी का अंडर रूट। बोलो क्या करें अब, एच का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर इंटू के डब्ल्यू बाई के गुना के बी। ये स्क्वायर वाला इससे कट गया, क्या देखो आके क्या आया, H प्लस इज इक्वल टू क्या आया बोलो ना, के डब्ल्यू इंटू के डब्ल्यू इंटू के ऊपर है और बाई है के बी, और एच स्क्वायर है उधर, तो अंडर रूट ही ना करोगे, पावर हाफ। ये भी हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन है। अरे तो तुम लोग से होता कैसे है, वो निकलता कैसे है? तो ढकेलता क्यों है उसको भाई? अरे लगाओ 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 इस पर, हाँ लगा दो उसको, तो ढकलेगा फिर क्यों? अच्छा पैरवा से हो जा रहा है, अच्छा वो तो देखते हैं, लगवा देते हैं। अब कहाँ से लेके आएंगे? देखो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस है के डब्ल्यू के बाई के बी पावर हाफ। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू इंटू के बाई के बी। एकदम देखते रहिएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस माइनस हाफ लॉग के माइनस माइनस हाफ लॉग के बी। देखो कोई शक है तो बताओ। हाँ। इसको देखेंगे ना बैठ के। अब इसको हम आज देखें, एक कलाइना देखेगा, ठीक ठाक से होके आएगा। आज सुंदर रहना चाहिए।
जब से कुंभ में नहाया है तब से लग रहा है बालू से निकल के आया है। बालू से निकलना नहीं है। अब इसको आगे बढ़ा के देखिए तो पीएच कितना आता है, 7 से ज्यादा 7 से कम, जिनका हो जाता है अलग से रफ में कीजिए। हम्म, छोटी काहे करें, कितना आ रहा है बताओ। 7 प्लस 7 प्लस पीके प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी। 7 से ज्यादा भी आ सकता है, 7 से कम भी आ सकता है। बड़े माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के बराबर पी के, माइनस लॉग के बी बराबर पी के बी। अब ये 3 बात जानकारी में होना चाहिए। तो बताओ पीएच बराबर क्या लिख दें। माइनस हाफ लॉग, तो हाफ हो जाएगा लॉग के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू प्लस माइनस लॉग के हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। ठीक है, पी के डब्ल्यू कितना होता है, 14 होता है कि ना। तो पी के डब्ल्यू बराबर 7 हाफ पी के डब्ल्यू 7 प्लस हाफ पी के, फिर जोड़ जोड़ से बोलेंगे नहीं तो सुनो मेरी बात, माइनस हाफ पी के बी। देखो ये आया पीएच का फॉर्मूला, बीक एसिड और बीक बेस का। यहां पे जाके इस टॉपिक का मतलब सब बात हुआ। सेम एक ही टॉपिक इतना देर से डिराइव हो रहा था, कंक्लूजन यही निकल के आया। अब देखो पी के इफ, यहां से अब यहां से दो बात, यदि पी के का वैल्यू, यदि पी के का वैल्यू हाँ केस 1, इफ पी के इज ग्रेटर देन पी के बी, then pH is equal to greater than 7, salt is basic, है ना। यदि केस 2 पी के लेस देन पी के बी, तो पीएच 7 से कम आ जाएगा क्या। pH is less than 7 और salt is acidic, यानी बीक एसिड और बीक बेस का साल्ट एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। इक्वल कैसे होगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा, पीके बराबर पीके भी हो जाए, है ना, तो इक्वल भी हो सकता है। बीक एसिड बीक बेस, हाँ तीनों ना हो जाएगा। केस नंबर 3,
केस नंबर 3, यदि पी के बराबर हो जाएगा पी के बी तो पीएच कितना आ जाएगा? 7। न्यूट्रल भी हो जाएगा। साल्टेज न्यूट्रल, salt is acidic, salt is basic, greater than equal to, और एगो लाइन यहाँ पे खींच दें तो समझ जाएगा क्या, है ना? बराबर 7 भी हो सकता है। क्या बात करते रहता है ऐसे? यही कम बात करने के लिए है। हाँ, नहीं तो होना ही था, प्रेशर आना ही था। अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहीं नहीं जाना होना है, वो मजाक है। ये तो होना ही था, टॉपिक मजबूत था ना, तो आप लोग का ये हाल तो होना ही था धीरे धीरे। तो उसमें क्या कीजिएगा, पढ़ाना तो रहता है। हो गया। अब देखिए एक सवाल हम देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। कहाँ से क्वेश्चन देंगे? समझता है? और देखो ना रे। हाँ, चलो क्वेश्चन बनाओ। बड़े क्वेश्चन उसी का क्वेश्चन था, इसी से नीचे जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन, the pH of ammonium phosphate solution if pK of phosphoric acid and pKb of ammonium hydroxide are 5.23 and 4.75 respectively is और बताइए ये आपके आईआईटी परीक्षा में, बदमाशी नहीं करो यार, तो लंबा कर लो ना। 2017 2021 2 बार आया। बताओ आंसर, आंसर बताओ। क्या चलो चलो काम करो, हंसे उसे कर लो। कुछ बताया तो अब तो दिमाग लगाना चाहिए ना, वो बता दिया हम कैसे बताएं। वो तो एकदम गधे हो गया।
अरे वो देख देख के बनाया, अपने से भी कोशिश कर। हम्म। बताओ बताओ, आगे तुम लोग बताओ सब। ठीक कह रहा हो। पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट है आंसर। पी के फास्फोरिक एसिड का दिया है, तो पी के का वैल्यू तुमको पता है 5.23। पी के बी का वैल्यू भी तुमको पता है 4.75। तो पीएच पूछ रहा है तो कुछ करना था क्या। 7 प्लस ½ पी के माइनस ½ पी के बी, बात खत्म। और बताइए कि केवल पढ़ लेने से ही ना आईटी में सवाल बन गया जी, आपको क्या करना पड़ा। 7 प्लस ½ पी के 5.23 माइनस ½ पी के भी 4.75। कितना है आंसर बता दो, हम लिख देते हैं। 7.2। नेचर भी पूछ सकता है, ये काम करेगा मेडिकल वाला क्वेश्चन में, नीट वाले में, है ना। वो यही पूछ देगा, जैसे लगे कि करना उतना ही काम है, लेकिन सवाल ऊपर से देखने में लगेगा आसान है, बेसिक है तो था, एसिडिक है तो था। 3 हाइड्रोजन हटता है उसमें, है ना। H+H+ अलग अलग करके ना 3 बार हटता है। और यदि वो पीके का वैल्यू दे रहा है तो हमें तर्क नहीं करना है कि कौन सा एसिड है। हमने क्या बताया, 100% टूटता है तभी स्ट्रांग है। 99% भी कोई टूटता है तो हमारा केमिस्ट्री बीके कहेगा, उस स्ट्रांग वाले से कमजोर हुआ। कोई 99% टूट रहा है, कोई 98% टूट रहा है, तो 99% वाला स्ट्रांग हो गया, 98% वाला। इसलिए ना एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना रहता है ना। अब कहीं पे 95% टूट रहा है और कहीं पे 20% टूट रहा है, तो और वीक हो गया। ऐसे पढ़ना होता है, वन लाइन हिस्ट्री कुछ नहीं। ऐसे सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन, AClO4, ये सीक्वेंस बताएं। अब देखो एक बार और बदमाशी करते रहता है तुम लोग। क्या है, अकेले में ना बताएंगे ऐसा। कुछ कुछ बात अकेले में बताएं। अब फिर वही सवाल है, द पीके ऑफ बी के सीट, द पीके ऑफ बी के सीट H 4.80, द पीकेबी, द पीकेबी of a big base, of a big base BOH, BOH
अरे तो वही सवाल है लगता। 4.78 द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे तो सब ऐसे करेगा जैसे कि सिनेमा में गाना चलना शुरू हो गया ना। सिनेमा हॉल में सिनेमा चलते रहता है, बीच में गाना देने लगा तो सब बाथरूम की तरफ से। वैसे ही पढ़ाने में जब न्यूमेरिकल बताओ तो बाथरूम। द pH ऑफ an aqueous solution of corresponding salt Ba will be, इसमें ऑप्शन है 9.58, 4.79, 7.01, 9.22। देख रहे कितना फास्ट हो जाता है। EIT 2008 का क्वेश्चन। इसी वजह से जो है ना, इसी वजह से ना पढ़ना चाहिए, PYQ बनाना चाहिए। इसी वजह से इसी किताब से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो IT की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल वाले से तैयारी करना चाहिए ताकि वैसा सवाल आपको बन जाए। बना दिया। जल्दी एक इंडिकेटर कांस्टेंट बताना है। बाकी बफर सॉल्यूशन से बहुत सारा सवाल तो करवा ही दी। बनाया सब। बना दिया। यही तो खाली क्वेश्चन पे है सवाल। बना दिया जी। बस तुम लोग इसमें साथ पूरा देगा, सवाल बना देगा तब नहीं। क्या? अब देखिए 100% सपोर्ट है। सब बना दिया क्या? हाँ बिग। तब ठंडा खत्म हो गया। ये ठंडा के बाद दिखाई दे रहा है। कितना बर्दाश्त करे बेचारा हमको। तबाह तो हो गया आज।
डेढ़ 2 घंटा बर्दाश्त किया, कम बात है। लेकिन पढ़ो यार, पढ़ोगे तो और सुंदर हो जाओगे। देखिए इसका पीएच निकाल दीजिए। पीएच बराबर 7 + हाफ पी के ए ना है, माइनस हाफ पी के बी। और बताइए, एक वो फॉर्मूला पे 3 साल आईआईटी का सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 और है। लेकिन अब दे करके क्या हो, 7 + हाफ इंटू पी के कितना, 4.80। इसमें तो ऐसा सवाल पूछ रहा है कि आपको कौन एसिड कौन बेस है ये भी पता नहीं करना है साहब। हमको कितना आया है, ठीक है। इसी तरह का सवाल होने वाला है। एक सवाल यहाँ पे और दिखाई दे रहा है, लिखिएगा। बड़े ना, तो सब बना ही दिया है। अब देखो ये सवाल, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर हो गया। अब तुम्हारा बारी है। चलिए जाओ, तुम लोग क्या करेगा, क्वेश्चन तो बताएगा नहीं। हाँ देखो कितना बढ़िया से बुला रहा है, दोस्ते का बात मानोगे। NH4OH is mixed with 40 ml of 0.05 molar HCl. The pH of mixture is given है यहाँ पे Kb NH4OH बराबर 10⁻⁻⁵, और लॉग का वैल्यू दिया है log 2 बराबर 0.30, log 3 बराबर 0.48। अच्छा लॉग का तो भरमार लगा दिया, log 5 बराबर 0.69, log 7 बराबर 0.84, log 11 बराबर 1.04। इतना सारा log का वैल्यू है। और ये सवाल है आईआईटी 2022 का। देखिए सबसे हटके भी एक सवाल देना है अभी और। देखा देखा तुम लोग, 3 बच्चा जो पीछे गया वो देखे। अभी गार्जियन का एक्सपेक्टेशन होता है कि सर आगे में बैठाएंगे इसको, दम देख देख के अपने पढ़ाइएगा सर। कर्ज किया जा सकता है, वही साइज शेप का वहां भी बेंच है। अरे ये कम्मा कर, तुम उलझना नहीं। लेकिन ये काम कितना हार्ड है और टफ है, हमारे लिए तो नहीं है, आपके लिए है, हैं? बताएं सर। देखिए बच्चा जब मतलब गूगल से खोज लेता है सर, नहीं। ये क्वालिटी तो है, ठीक। कितना आया है पीएच, देखो कहीं गड़बड़ आ रहा है कुछ तुमको। हम्म इसका आंसर है 5.24। हाँ कुछ कर लिया होगा।
क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इधर उधर कर देता है, लेकिन सब तो ठीक ही है। ठीक है, गड़बड़ा रहा है, देखो ठीक से खोजो आंसर। BCml ऑफ, देखो कैसे बनेगा, काम की बात। 0.1 मोलर क्या है ये, बेस है। 40 ml ऑफ 0.05 मोलर क्या है ये, एसिड है। और ये दोनों को मिक्स किया है तो NH4Cl बन गया होगा। NH4OH और HCl मिलकर के क्या बन गया होगा, NH4OH और HCl बन के क्या बन गया होगा, NH4Cl बना होगा ना जी। समस्या यही है। तो M1V1 माइनस M2V2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2। तो एसिड वाला को पहले लिखते हैं MaVa MbVb, जीरो हो जा रहा है। चालीस ml ऑफ, तो जीरो हो जाए तो बनेगा, सवाल कैसे, यही कुछ कुछ दिखाई दे रहा है हमको। 0.05 देखते हैं हम खुद ही करके। Mb 20 ml और ये 0.1, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 हो जाएगा 40 प्लस 20, है ना। तो ये हो जाएगा बटा 100 और ये हो जाएगा बटा 10। तो ये आ जाएगा 5 से 20 कट जाएगा, 20 दूनी 40 और ये भी 20 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर इधर किए हुए। तो इधर सीख करते हैं ना, इसको 2 आ रहा है, 1/30 आ रहा है, 2/60 2 आ रहा है इसको इधर से। इसका मतलब है कि वो 0.05 के बजाय 0.01 है। यदि 0.01 रहेगा वहां पे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, नहीं तो 4 - 2 बन जाएगा 2। क्या ये 0.05 जो है वो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है चाहे नहीं, अब जीरो आ गया तो बनने वाला है नहीं, बनता जी। जीरो हो गया तो बात साफ ना हो गया, न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो गया। ये 0.1 कर दो, अब जरा बनाओ तो। तुम लोग कितना तंग कर रहे हो जी बैच को, मतलब समझते हो कुछ। पहले अपने गए फिर बैग लेके जा रहे हो। बोलो 4/10, 0.4 आ गया। अरे रुक, सवाल बना नहीं देंगे, गड़बड़ प्रिंट हो गया है तब से तो देख रहे हैं। रुको, कर देना। तुम लोग लिखा कहाँ होगा अभी जो मिटाएगा। अब देखो 4 - 2 आया, अभी सही हो जाएगा। 2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना क्या हो जाएगा, 60। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कितना आया, 2/60 बराबर 1/30। हाँ आ गया ना, देखो तुम्हारा गूगल सही बता दिया ना। ये क्वेश्चन सही लिख के, मतलब क्वेश्चन गड़बड़ लिख के आंसर सही लिखा था, इसीलिए देख रहे थे। अब देखो उसका आंसर सही आ गया, अब सही आ जाएगा। 1/30 आ गया मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। साल्ट कैसा है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, एसिडिक है कि बेसिक है, एसिडिक है। ये हम लोग को पता तभी चल जाता है जब यहाँ पे ये प्लस में आता है ना। प्लस में आएगा तो एसिडिक, यदि वो माइनस में आता तो बेसिक। और शुरुआत वाला जो डेटा लिए थे उसमें जीरो ही आ गया था,
तो जब जीरो आ गया तो बात खत्म है ना, तो न्यूट्रल हो गया पहले ही, तो आगे बनाने की क्या जरूरत है। अब बताओ, साल्ट जो है NH4Cl है, इसका पीएच निकालने वाला फॉर्मूला कौन लगेगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और बिग बेस है, देखना उसमें फॉर्मूला होगा 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C। देखो तो कॉपी पलट के तुम लोग खोज भी पा रहे हो फॉर्मूला? देखो तो कॉपी पलट के है कहीं पे खोजा कि बस वैसे सर कहे तो हम भी कहे? तो बताओ पीकेबी का वैल्यू कितना गिवन वाले डेटा से निकल जाएगा? पीकेबी बराबर 5, तो 7 माइनस हाफ इंटू 5 माइनस हाफ इंटू लॉग C, और C आया हम लोग को 1/30, तो 7 माइनस 2.5 माइनस 1/60 है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आए आंसर है। ये एरर है, इसको सही कर देना होगा। कितना आ गया? 5.9 आ गया। अब सही है, 5.9 आ गया। इंडिकेटर का नाम सुना है जी? एक इंडिकेटर का नाम बताओ। हाँ, फिनोप्थेलीन का नाम सुना है जी? फिनोप्थेलीन का। हाँ, तो हमको उधर नहीं जाना। इंडिकेटर कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ गया। हाँ, छोटा सा है, इंडिकेटर कांस्टेंट। इसको बोलते हैं KIN। कितना के पढ़ लिए हम लोग? KSP, KB, KH, ये है KIN, इंडिकेटर कांस्टेंट। इंडिकेटर का काम होता है वैसा केमिकल सबस्टेंस जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का पता लगाता है, उसी को कहते हैं ना इंडिकेटर, है ना। ढेर सारा इंडिकेटर का नाम वगैरह आप पढ़े होंगे। यह है इंडिकेटर कांस्टेंट। देखो, इंडिकेटर को हम लोग लिखते हैं INH, और ये सॉल्यूशन में देता है इंडिकेटर माइनस और H प्लस, ये समझना है। तो इसका जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो वही बन जाएगा इंडिकेटर कांस्टेंट। KIN बराबर IN माइनस H प्लस बाई INH, where KIN is indicator constant. It is actually an equilibrium constant and follow all the characteristics of an equilibrium constant. KIN is indicator constant. अब इस इंडिकेटर का
पीएच निकालना होता है। तो इंडिकेटर का पीएच कैसे निकलेगा, लिखते रहिएगा। INH लिख दिया जी। बोलो H प्लस इज इक्वल टू क्या लिख दें, KIN इंडिकेटर कांस्टेंट इनटू INH यानी इंडिकेटर का कंसंट्रेशन बाई इंडिकेटर माइनस, वेयर INH बराबर कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर, फिनोप्थेलिन जनरली इंडिकेटर अभी इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन वगैरह में दिखेगा फिनोप्थेलिन, IN माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर एनायन। अब इसमें यदि हम लोग लॉग लगा दें तो पीएच निकल जाएगा इंडिकेटर का भी। हम्म अरे गधा सब बड़े अच्छा बड़े। अब पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग H प्लस बराबर आ जाएगा KIN इंटू INH बाई IN माइनस बराबर माइनस लॉग KIN गुना है तो प्लस माइनस लॉग INH बाई IN माइनस बराबर माइनस लॉग KIN, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लॉग INH बाई IN माइनस। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएच बराबर इंडिकेटर का पीएच लॉग KIN माइनस को लिख दो प्लस, तो उल्टा कर दोगे क्या, लॉग IN माइनस बाई INH। है ना, ये हो गया आपका पीएच ऑफ इंडिकेटर्स। कोई भी इंडिकेटर्स होगा यहाँ पे फॉर्मूला से आप बना लोगे। रुको न रे, बेचैनी फैल रहा, खत्म हो गया ना, KIN लॉग KIN माइनस लॉग INH बाई IN माइनस, तो माइनस को प्लस कर, ये वाला माइनस ये तो रहेगा,
इसी को तो पी के आई एन कह देंगे, है ना। माइनस लॉग के आई एन क्या कहलाएगा, पी एच पी के आई एन प्लस लॉग आई एन माइनस। तुम लोगों तो हम एडवांस का बैच बनवा दिए। हाँ, तो फाउंडेशन में ही इंडिकेटर कांस्टेंट पढ़ाएगा लोग, खाली फार्मूला रटने वाला है तुम लोग। कौन सा डे है आज, और संडे को क्या होगा,